एशियन गेम्स में भारत के 100 मेडल अब पक्के हो चुके हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 100 मेडल भारत ने जीते हैं। महिला कबड्डी ने भारत को गोल्ड जिताया है, जिसके बाद आप देखिए कि हमने इतिहास में पहली बार 100 मेडल जीते हैं। तो इतिहास रच दिया गया। महिला कबड्डी में भारत को गोल्ड मिला और उस गोल्ड के साथ ही एशियन गेम्स में भारत ने अपने 100 मेडल्स को पक्का कर लिया। ये पहली बार है इंडियन हिस्ट्री में जब एशियन गेम्स में 100 मेडल हमारे खाते में जुड़ गए हो। चीन में 100 बार भारत का दमखम दिखा है। चीन में 100 बार भारत ने अपनी सफलता के परचम को लहराया है और वो शानदार तस्वीर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। जब अपनी अंक तालिका में तो इजाफा हुआ ही, मेडल्स की जो तालिका थी, मेडल्स की टैली में हमने सेंचुरी मार दी है। ये शानदार खबर आपके सामने इस वक्त सुबह 8 बजे की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ की गई है। बिल्कुल निधि, देखिए एशियन गेम्स में भारत ने 100 मेडल जीते हैं और लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी किसी से कम है क्या, और बिल्कुल कम नहीं है। जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो हम लगातार देख रहे हैं और इसी के साथ साथ इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 मेडल जीते हैं। महिला कबड्डी ने भारत को ये गोल्ड दिलाया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण, आज सेंचुरी पार, क्या कहेंगी? बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है आज, अगर मैं भारतीय खेलों के लिहाज से कहूँ और इतिहास के लिहाज से कहूँ। एशियन गेम्स जैसे इवेंट में जहाँ पर 45 देश आते हैं, जहाँ पर आपको याद होगा पिछले एशियन गेम्स से हमारे 70 मेडल थे, तो यहाँ आप 100 पूरे हो चुके हैं और अभी शिवांगी गिनती थमेगी नहीं, क्योंकि आप जब आज आखिरी दिन का खेल खत्म होगा तो आप देखेंगे 103 या 105 मेडल तक भारत के होंगे। 100 मेडल हमने जीत लिए हैं। इसके अलावा एक मेडल हमारा और पक्का है जो कि क्रिकेट में है, जिसमें गोल्ड मेडल मैच में इंडिया अफगानिस्तान का मैच है। तो उसके अलावा एक गोल्ड मेडल और पक्का, एक गोल्ड मेडल या कहीं एक मेडल और पक्का कबड्डी के फाइनल में है जब मेंस टीम खेलेगी, और उसके अलावा बैडमिंटन में मेंस डबल्स में एक और मेडल पक्का, यानी 103 मेडल तो भारत के पक्के हैं ही। उसके अलावा रेसलिंग में 4 रेसलर्स उतरने वाले हैं, तो वहाँ भी अगर आपको मेडल मिल जाएगा तो 2-3 अगर आप वहाँ मान लीजिए तो 105 और 106 अगर हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम अगर ब्रॉन्ज मेडल मैच जीत जाती है तो आप कह सकते हैं कि भारतीय खेलों के इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस चीन के हांगझाओ एशियन गेम्स में देखा गया है, जहां अभी फिलहाल हमारे 25 किरण चोपड़ा, इतिहास रच दिया गया है। ऐसा पहली बार हो चुका है कि शतक जड़ चुका है भारतीय खेमा एशियन गेम्स में, और वो मैच मैं नहीं भुला पा रही हूँ। आप मेरे साथ शायद आप जुड़ रही हैं, मैच तो हम पहले ही जीत चुके हैं। 5-1 से जो शानदार जीत हॉकी में हमने दर्ज की है जापान के खिलाफ, वो बड़ी उम्दा थी। किरण, आप चूंकि वहां पे ग्राउंड पर हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, तस्वीरें भेज रही हैं, वो लम्हा बड़ा खास था क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था और हर मौका बड़ा खास है और ये सफर अभी बाकी है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात इस पूरे सफ़र की यही है निधि कि हमने ऐसे ऐसे खेलों में मेडल जीते हैं जहां अब से पहले कभी मेडल जीते नहीं गए थे। इक्वेस्ट्रियन में हमने गोल्ड लिया है, रोलर स्केटिंग में हमने मेडल लिया है, उसके अलावा एथलेटिक्स में देखिए 29 मेडल हमने लिए, बहुत सारे इवेंट में पहली बार। आज बैडमिंटन में 41 सालों के बाद मेंस डबल्स में आप फाइनल में है। कल एच एस प्रणॉय ने बहुत पहली बार इंडिविजुअल का भी मेडल दिलाया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हर तरीके से ऐतिहासिक गेम रहे हैं, और ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यही रही है कि आप जिन खेलों में आप हमेशा से अच्छा करते हैं, उनके अलावा उस खेलों में भी आपने अच्छा किया है और हराया किस किस को है आपने। आप देखिए आर्चरी टीम ने जितने एक ज्योति है जिन्होंने अकेली ने 3 गोल्ड मेडल ले लिए हैं। पहले मिक्स टीम में उतरी तो गोल्ड जीता, टीम्स में उतरी तो गोल्ड जीता, और आज इंडिविजुअल में उतरी तो भी गोल्ड जीता। और हराया किसको? कोरिया जैसे जायंट्स को, जो कि वर्ल्ड आर्चरी में बहुत बड़े माने जाते हैं। तो वहीं एथलेटिक्स में आप देखिए चाइना जैसे देश के खिलाड़ियों को हमने हराया है। शूटिंग में आप याद कीजिए इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एशियन गेम्स में किया, 22 मेडल शूटर्स हमारे यहाँ से लेकर गए। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हर लिहाज से ऐतिहासिक और ख़ास इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि अगले साल पहले पेरिस ओलंपिक्स हैं, और पेरिस ओलंपिक्स में हमने जैसे देखा था, टोक्यो में इतिहास रचा था, हमने 7 मेडल लिए थे। पेरिस का जो टारगेट लेके चल रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी, वो 15+ मेडल का लेकर चल रहे हैं। तो अब आप उस दिशा में बिल्कुल सही कदम बढ़ा रहे हैं। और हॉकी की आपने बात की, तो हॉकी का जब मेडल आता है तो वो बिल्कुल और ख़ास बना दिया जाता है, हो जाता है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और उनका टोक्यो ओलंपिक के बाद जो मेडल आया था, उसके बाद से जो टर्न अराउंड हुआ है वो इतने बेहतरीन तरीके से हुआ है कि इस पूरे के पूरे एशियन गेम्स में एक भी मैच भारतीय हॉकी टीम नहीं हारी, और जितने मैचेस जीती है उसमें अंतर भी आप देख लीजिए। पहला मैच 16-0,
उसके बाद 16-1 पाकिस्तान को 10 के खिलाफ 10 गोल कर दिए, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 12 और कल फाइनल भी पूरा वन साइडेड। तो एक तरीके से डोमिनेंट रहे हैं यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी और ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात मैं कहूँगी है। और नीरज ने भी खुद ये बात कही थी कि अब मुझे यहाँ पर जब मैं आया हूँ, मैंने बाकी खिलाड़ियों से मिला हूँ, तो मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर खिलाड़ी के अंदर अब वो जज्बा है, वो सोच रहा है कि भले ही कितना भी बड़ा ओपोनेंट क्यों ना हो सामने, भले ही उसकी वर्ल्ड रैंकिंग कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं जीत सकता हूँ। और यही सोच बदली गई है और जो मेहनत पिछले हम कहेंगे 4-5 सालों से की जा रही थी, वो मेहनत आज रंग लाई है। एशियन गेम्स में आप अगर फिनिश कर रहे हैं 100+ पर और टॉप आप चौथे नंबर पर भारत फिनिश करेगा इस पे, और पिछली बार हम 8वें नंबर पर थे रैंकिंग में, तो आप देखिए 8वें से आप चौथे नंबर पर आ गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा लीप है। बिल्कुल किरण, और देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 मेडल हमने जीते हैं और आप खुद गवाह बन रही हैं। आप ग्राउंड जीरो पर है, लगातार तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आप जी मीडिया के लिए लेकर आ रही हैं। जिन खिलाड़ियों से जब आप बातचीत करती हैं, मनोबल उनका कैसा है? क्योंकि देखिए जब आप पहले गेम्स में जाते हैं और उसके बाद लगातार आप देखते हैं कि आपके अपने ही अन्य खिलाड़ी जो हैं तमाम मेडल जीत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले जो भी मैचेस है उसके लिए भी मनोबल कहीं ना कहीं इनका और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट था, मैं आपको बताऊं, सब एथलीट्स में। इसके पीछे वजह भी है क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट अब खिलाड़ियों को मिल रहा है, आप मानेंगे कि टोक्यो ओलंपिक से अब तक 45 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की विदेश में ट्रेनिंग पर लगाए जा चुके हैं। 49 से ज़्यादा विदेशी कोचेस हैं इस वक्त। आप अगर एथलेटिक्स में भी देखेंगे तो हर खिलाड़ी के पास स्पेशलाइज्ड हाई परफॉर्मेंस कोच है और एक हाई परफॉर्मेंस टीम है जो उनके साथ काम करती है। और एक टॉप स्कीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ मैं कहूँगी, क्योंकि टॉप स्कीम यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम वो स्कीम है जिसके तहत खिलाड़ियों को ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से खिलाड़ी आपके लिए ओलंपिक पोडियम दिला सकते हैं। उसके बाद उन पर खर्च किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किया जाता है, उनकी डाइट पर खर्च किया जाता है, उनको विदेश भेजने के लिए उस पर खर्च किया जाता है। यानी फंडिंग की अब कोई कमी नहीं रह गई है और ये सबसे अच्छी बात है। और मैं कहूँगी जो नीरज का गोल्ड आया वो इसमें बहुत बड़ा टर्न अराउंड साबित हुआ है, क्योंकि नीरज के गोल्ड के बाद जब एथलेटिक्स में आप गोल्ड लेते हो, एक ऐसे खेल में गोल्ड लेते हो जिसके पूरी दुनिया खेलती है, उधर आकर अगर आप गोल्ड लेते हो तो एक विश्वास। बिल्कुल किरण चोपड़ा, ये शानदार सफर जारी है, इतिहास रचा जा चुका है और इतिहास के पन्नों में अभी कई और स्वर्णिम पन्ने जुड़ेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम फ्लैश कर रहे हैं। महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। किरण के पास मैं तुरंत लौटूंगी। तीरंदाजी में भारत को आज 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। किरण चोपड़ा, देखिए ये हम मेडल्स नहीं जीत रहे, हम और आप का दिल जीत रहे हैं। ये खिलाड़ी जब जिस इवेंट्स में मैदान पर जाते हैं, भारत का परचम सफलता के साथ लहराते हैं, हर भारतीय का दिल जीतते जाते हैं। किरण, बिल्कुल, और कबड्डी की आपने बात की तो कबड्डी की आपने बात की तो कबड्डी विमेन, जब तक विमेंस कबड्डी का मैच हाफ टाइम पे पहुंचा था तब तक ये क्लियर हो चुका था कि 100वां मेडल जो है विमेंस कबड्डी का ही होगा, क्योंकि वो फाइनल में थे। जीतते तो गोल्ड और बेहतरीन होता, अगर हारते तब भी सिल्वर मिलता, 100वां मेडल गिना जाता। लेकिन महिला हॉकी टीम ने बहुत कट टू कट मुकाबला था, एकदम रोमांचक मुकाबला था। लास्ट मिनट तक 3 मिनट तक बराबरी चल रही थी, लग रहा था कि आखिरी सेकेंड में क्या होगा, लेकिन आखिरी सेकेंड में महिलाओं ने वो कर दिखाया। और कबड्डी जो हमारा, जिसमें हम कहेंगे हमारा फोटे है, वहाँ पर हमें गोल्ड मिला। और देखिए एक साथ 100वां नंबर भी हासिल हुआ और गोल्ड नंबर भी 25 था, तो हर लिहाज से ये मेडल खास है और महिलाओं ने करके दिखाया, इस वजह से और भी खास है। तो देखिए यहाँ पर 655 एथलीट्स भारत के आए थे और जिसमें से हम तकरीबन 105 मेडल्स के करीब लेकर यहाँ से जाएंगे, तो बहुत बड़ी सफलता मैं कहूँगी। और सबसे अच्छी बात यही है कि हर खेल में, जिन खेल में आप अब से पहले सोचते थे कि उम्मीद नहीं थी कि नहीं वर्ल्ड लेवल पर अभी हमें और उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी आप गोल्ड जीते हो, आपने करके दिखाया है। आप ब्रिज में देखिए, आप रोलर स्केटिंग में देखिए, आप सेलिंग में आपके पास 3 मेडल है, वुशु में जीता है रोशिबिना देवी ने मेडल, उसके अलावा इक्वेस्ट्रियन में मैंने आपको बताया ऐतिहासिक गोल्ड मेडल आया। तो इस तरीके से ये जो इवेंट्स है ये बता देते हैं कि अब आपका जो सफलता है वो 1-2 खेल पर आप सेंटर्ड नहीं हो कि सिर्फ शूटिंग में आ रहे हैं मेडल्स आपके, या एथलेटिक्स में आ रहे हैं, या रेसलिंग में आ रहे हैं, नहीं। अब आप उन खेलों में भी आगे हो जहां पर आप इससे पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपको याद होगा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में हमने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल लिया था, जो भारत में आधे से ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि लॉन बॉल्स खेल भी क्या होता है और किस तरीके का होता है। अदिति अशोक ने यहाँ पर आकर गोल्फ में पहली बार
कोई महिला बनी वो भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्फ का मेडल लिया। तो ये सब इतिहास है और यही वजह है कि ये खेल ऐतिहासिक हो गए हैं और ख़ास इसलिए भी और हो जाता है निधि क्योंकि ये चीन में हो रहे हैं। Zee News.